उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही ने एक पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कई गांवों को बर्बाद कर दिया। नदी के रास्ते का कांटा कुदरत ने हटा दिया, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि नया खतरा बन गई है ऋषि गंगा नदी, जिसका बहाव थम चुका है। नदी ने ऊपरी धारा में झील का रूप ले लिया है और यकीन मानिए, अगर ये झील टूटी तो वो तबाही आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए भविष्य के संकट और मौजूदा हालात से जूझते तटवर्ती इलाकों की ये रिपोर्ट। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरने से आया सैलाब और फिर तपोवन में मची तबाही के निशान उत्तराखंड के नसीब में लिखी त्रासदी के सबूत हैं। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए बांध ने नदी का रास्ता रोका। ग्लेशियर नदी में गिरा और नदी में पानी का दबाव इस कदर बढ़ा कि 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले पावर प्रोजेक्ट का डैम ध्वस्त हो गया। सैकड़ों लोग बह गए, कई मौतें हुई और कई लापता हो गए। राहत और बचाव का काम शुरू हुआ, हालात में सुधार महसूस हुआ, लेकिन संकट अभी टला नहीं। अब तक जो हुआ, आशंका है कि वो सिर्फ एक ट्रेलर था। मंजर और विनाशकारी हो सकता है। ऋषि गंगा नदी थम गई, पहाड़ पर झील बन गई। बहाव में ग्लेशियर अड़ा, तबाही का खतरा बढ़ा। गांवों का भविष्य संकट में, अलर्ट जारी, लोग सहमे। फिर आ सकती है तबाही, निचले इलाके बनेंगे खाई। वो गया सब। बाप रे, ये कहां से आ गए यार? पता नहीं कहां से आया भाई, इतना बड़ा ये। बाप रे। ऋषि गंगा नदी भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत दे रही है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। रोंटी पीक से ग्लेशियर का जो हिस्सा टूटकर गिरा, वो इतना बड़ा है कि उसने न सिर्फ नदी का बहाव रोका, बल्कि नदी को एक झील में तब्दील कर दिया है। त्रासदी के बाद सैटेलाइट इमेज और ग्राउंड जीरो से एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट दी है, वो इसके सबूत है। लेकिन ये सबूत भविष्य में और भी भयानक प्रलय के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर पानी का बहाव ठहरा है, वो क्षेत्र अप स्ट्रीम यानी ऊपरी धारा का है। इस खतरे से आगाह किया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक नरेश राणा ने, जिन्होंने त्रासदी का कारण जानने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की और वो गांव वालों की मदद से उस रोंटी स्ट्रीम तक पहुंचने में कामयाब भी हुए, जहां से ग्लेशियर टूटा था। लेकिन उन्होंने वहां जो देखा, वो भविष्य की त्रासदी का बड़ा सबूत है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं और जो बहुत सीरियस बात है, वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है, वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है, वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है। दरअसल ये हालात उसी ग्लेशियर की वजह से बने हैं जो पावर प्रोजेक्ट के तहत बने डैम की तबाही का कारण है। लेकिन ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है जिसके खतरे का अंदाजा एक्सपर्ट को था, सिर्फ पुष्टि बाकी थी। इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और उनका अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ।
ग्लेशियर जिस जगह पर टूटा है वो हिमालय का काफी ऊपरी हिस्सा है। इसे ही रौंठी पीक के नाम से जाना जाता है। रौंठी पीक से ग्लेशियर टूटने के बाद सीधे ऋषिगंगा नदी में नहीं गिरा। जिस धारा में ये ग्लेशियर भारी मलबे के साथ गिरा उसे रौंठी स्ट्रीम कहते हैं और रौंठी स्ट्रीम थोड़ा नीचे आकर ऋषिगंगा में मिल जाती है। रौंठी स्ट्रीम से आए तेज बहाव और मलबे के कारण ही ऋषिगंगा में बाढ़ आई, लेकिन रौंठी स्ट्रीम और ऋषिगंगा के संगम में इसका मलबा जम गया और बहाव ठप हो गया। और जो पानी अभी पहाड़ से बहता नजर आ रहा है वो रौंठी स्ट्रीम का है। यानी अब संकट का कारण रौंठी स्ट्रीम नहीं बल्कि वो ऋषिगंगा है जो झील में तब्दील हो चुकी। एरियल वीडियोग्राफी के जरिए भविष्य के संकट का आकलन भी किया जा चुका है। ऋषिगंगा का जम चुका पानी नीले रंग का दिख रहा है। अनुमान के तहत ये पानी काफी समय से जमा हुआ है। ये अचानक हुआ है तो झील का मुहाना टूट सकता है। ऋषिगंगा का पानी निचले क्षेत्र में तबाही ला सकता है। अगर ऊपरी धारा में झील पहले से है तो खतरा कम है। कुदरती रूप से झील का पानी कम और ज्यादा होगा, लेकिन कुदरती झील होने के चांस कम है क्योंकि अब तक रौंठी पीक से ऐसी कोई झील पहले कभी नहीं देखी गई। प्रोजेक्ट के सर्वे में भी पहले किसी झील का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए निचले हिस्सों में भविष्य में बाढ़ जैसे हालात होने की आशंका है, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स ने अलर्ट जारी कर दिया है और अब इस पानी को कंट्रोल तरीके से निकालने की तरकीबें सोची जा रही हैं। रैनी गांव के ऊपर जहां पे पहाड़ टूटा था ये, तो वहाँ एक झील के फॉर्मेशन की सूचना आई थी हमारे पास ड्रोन्स के थ्रू और साइंटिफिक एजेंसीज के थ्रू। तो उसकी एक रेकी करने के लिए हमने एसडीआरएफ की टीम भेज दी है। उसमें साथ में एनडीआरएफ के भी कुछ जवान ले लिए हैं। तो वो टीम आज जा करके वहाँ रेकी करेगी। प्रशासन की इस तैयारी की वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। ऐसे में दूसरी त्रासदी हुई तो फिर पूरा इलाका तबाह हो सकता है। इन हालातों की पड़ताल के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। देखते हैं नए संकट के बीच वहां के हालात क्या हैं। 7 तारीख की त्रासदी देखने के बाद चमोली में जहां जहां ये नदी बहती है उसके किनारों पर लोगों को जाने की मनाही है। वजह यह है क्योंकि खबर ये आ रही है कि ऋषिगंगा के पास जहां ग्लेशियर फटा था, लाता गांव से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जगह एक बड़ी झील बन चुकी है और खतरा यह है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, जानकार ये बताते हैं कि अगर वो झील टूटी, वो झील फटी तो उसमें इतना पानी है कि उसी तरह का जल सैलाब एक बार फिर इन इलाकों में आ जाएगा। इसलिए इन इलाकों में अभी भी खतरा मौजूद है। राहत और बचाव के बीच नए संकट की तस्दीक से डर का माहौल है। अब तक कई गांवों से संपर्क टूटा हुआ है, इसलिए इन हालातों की पड़ताल के लिए हेलीकॉप्टर ही एक साधन था। देखिए वो हालात जो अब तक नजरों से बचे थे। ये आप तस्वीरें त्रासदी के 6वें दिन उस इलाके की देख रहे हैं, तपोवन के उस इलाके की देख रहे हैं जहां पर त्रासदी आई थी। सामने आपको ऋषिगंगा और धौलीगंगा की वो नदी नजर आ रही होगी जो सामने से बह रही है, और साथ ही त्रासदी वाले उस इलाके की एक एक तस्वीर, एक एक टॉप एंगल व्यू से देखिए कि कहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। इस नदी के पास पर्वतों पर आप एक मिट्टी की लेयर देख रहे होंगे। ये लेयर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। हालात का एरियल व्यू आप देख चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या है? गांव को जोड़ने के साथ इस वक्त राहत और बचाव के साधन क्या हैं? इसे भी देखिए हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन के कैमरे से। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आपको उस जगह पे ले जा रही है जिस जगह पे ये सारा का सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इंडियन आर्मी के साथ हम जो है जा रहे हैं और ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। नीचे धौलीगंगा का तीव्र प्रवाह है और उसके बीच इस तरीके से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से फिर हम लोगों को लेके आने की बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आपदा के बाद 6ठे दिन जो है इंडियन आर्मी ने ये पुल बनाया है और इस पुल के माध्यम से लोगों को लाया और ले जाया जा रहा है। बेहद ही मुश्किल हालात में ये सारा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के माध्यम से जो भांग्यू गांव के लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको जो है लाने ले जाने का काम चल रहा है। अभी चूंकि ग्रामीण नहीं जा रहे थे इसलिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम जाके यह देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। अब स्थिति का आकलन आप खुद कीजिए। एक तरफ जो जख्म धौलीगंगा से मिले वही नहीं भरे और ऋषिगंगा में बनी झील नए सिरे से तबाही मचाने को बेताब है। लेकिन हर स्थिति पर राहत और बचाव के काम में जुटे जवानों की नजर
प्रशासन भी एक्टिव है, इसलिए मुमकिन है कि भविष्य की आशंका को विराम मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।